अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, लायक़ सत ताज़ीम व इकराम मशाइख़ अज़ाम, उलमाए कराम, सना ख़ानान ग्रामी क़द्र, बानियान व मुंतज़मीन मजलिस, अमायदीन व मुअज़्ज़ज़ीन, मेहमानान ग्रामी क़द्र, बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवानान मिल्लत और जुमला खुशबख्त व सआदतमंद हाज़रीन व शुरकाए महफ़िल उर्स मुबारक, हुज़ूर क़िबला पीर नांग सुल्तान नूरी साहिब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, अल्लाह जल्ला मजदहू का बेहद्दो हिसाब करम और फ़ज़्ल व एहसान कि उसने हमें महज अपने फ़ज़ल से बिला इस्तेहक़ाक़ ईमान और इस्लाम की अज़ीम नेमतें अता फ़रमाईं और फिर करम बालाए करम फरमाते हुए ये एहतमाम भी किया कि इन नेमतों की हिफाजत के लिए हर दौर में मुफीद और मुअस्सिर निस्बतें भी अता फरमाईं। मैं एक बात बड़ी बुनियादी उसूल के तौर पर दीन का एक अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से अपने असातिज़ा और अपने शुयूख़ के बिहाफ पर पूरे दीन के खुलासे के तौर पर अर्ज़ करता हूँ कि माशाअल्लाह सादात अज़ाम का किसी मजलिस और किसी महफ़िल में होना, ये आका अलैहिस्सलाम की तवज्जो और शफ़क़त व इनायत और अल्लाह की करम नवाज़ी की बैयन दलील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पाकीज़ा निस्बतों का फैज़ दुनिया व आखिरत में हमेशा अता फ़रमाए रखे। तो अर्ज़ कर रहा था कि मैं दीन का एक अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से मगर अपने असातिज़ा, अपने मशाइख़, उनसे जो कुछ सीखा उसका ख़ुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह की बारगाह में इबादतों से भी कहीं ज़्यादा जो चीज़ मकबूल और इबादतों को कबूल करवाने वाली है, वो दो चीज़ें हैं, एक नीयत और दूसरी निस्बत। अगर नीयत खालिस हो जाए और निस्बत अच्छी मुयस्सर आ जाए तो थोड़ी इबादत भी बहुत बुलंद दर्जे तक पहुंचा देती है।
और अगर नीयत खालिस ना हो और निस्बत भी मुयस्सर ना हो तो इबादतों के ढेर भी आदमी को एक कदम आगे अल्लाह की तरफ नहीं ले जा सकते। इसलिए निस्बतों को इख्तियार भी किया जाए और निस्बतों का एहतराम भी किया जाए। ये दीन का खुलासा है। जो दो मुकामात कुरान मजीद से तिलावत किए गए उनकी बाबत चंद कलिमात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ने अहले ईमान से खिताब फरमाया और ये बात ज़ेहन नशीं फरमा लें कि जब भी कुरान मजीद में जहाँ भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर वो खिताब फरमाए तो उसके बाद जो बात है, जो हुक्म दिया जा रहा है, जो तकाजा किया जा रहा है, उस शय का ताल्लुक बराह रास्त ईमान के साथ होता है। उस बात को मानने से, उस हुक्म पर अमल करने से या तो ईमान बचता है या ईमान बढ़ता है। वो हुक्म या ईमान को बचाने के लिए होता है या ईमान को बढ़ाने के लिए होता है, उसमें इजाफे के लिए, ईमान को पाने के लिए नहीं। इसलिए कि ईमान वालों को तो हुक्म दिया जा रहा है, ईमान ऑलरेडी पहले से उनके पास है। जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा तो ईमान वाला होना रब की बारगाह से ये तो साबित हो गया। अब जो हुक्म दिया जा रहा है उस हुक्म के जरिए लोगों को यानी अहले ईमान को अपना ईमान बचाने का या तरीका बताया जाता है और या ईमान को बढ़ाने का तरीका बताया जाता है। मैं ये भी अर्ज कर दूं कि फिर ईमान पाने का तरीका क्या है, वो भी अर्ज कर दूं ज़िमनन। आका अलैहिस्सलाम के साथ कल्बी मोहब्बत इतनी ज्यादा हो जाए कि बाकी सारी मोहब्बतें उस मोहब्बत के सामने झुक जाएं। हुजूर की मोहब्बत इतनी ऊंची हो जाए कि बाकी सारी मोहब्बतें मोहब्बत मुस्तफ़ा के सामने नीची रह जाएं। आका की मोहब्बत इतनी मजबूत हो जाए कि उस मोहब्बत पर सारी मोहब्बतें कुर्बान करनी पड़े तो बिला ताम्मुल कुर्बान कर दी जाएं। जब दिल की ये हालत हो जाए और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत वो इस कदर पुख्तगी और मजबूती के साथ दिल में उतर जाए तो ईमान मिल जाता है। ईमान और किसी शय का नाम नहीं है, ये बात समझ लें। ये मैं मसल की बात नहीं कर रहा, हर चंद के हमारा एक मसलक है, मगर ये मसलक की बात नहीं कर रहा। मैं आका अलैहिस्सलाम के लाए और पहुंचाए हुए कुल दीन का मिजाज बता रहा हूं। ईमान नमाजों से नहीं मिलता, ईमान रोजों से नहीं मिलता, ईमान हज और ज़कातों से नहीं मिलता। ये सब कुछ ईमान से मिलता है। ईमान है तो नमाजें पढ़ेंगे, ईमान है तो रोजे रखोगे, ईमान होगा तो हज और ज़कात का मुतालबा होगा। ये चीजें ईमान से नहीं, ये चीजें ईमान से मिलती हैं। ईमान इन चीजों से नहीं मिलता, मुस्तफा की मोहब्बत से मिलता है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं, साथ हुजूर के आशिक भी हैं, हजरत उमर भी हैं उनमें। अचानक चलते चलते सच्चे खरे लोग थे, हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप मुझे दुनिया व माफिहा की हर शय से ज्यादा महबूब हैं सिवाय अपनी जान के। अपनी जान के सिवा हर शय से महबूब है। हुजूर ने हाथ पकड़ लिया और फरमाया, नहीं उमर, जब तक मैं अपनी जान से भी महबूब ना हो जाऊं
तब तक ईमान मुकम्मल नहीं होता। बस एक लम्हे की बात थी, फौरन अर्ज किया हुजूर अब आप मुझे खुद अपनी जान से भी महबूब हो गए। हुजूर ने फरमाया अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। ईमान का ताल्लुक सुन लें, अमल से पाने का नहीं है। किसी अमल से ईमान नहीं मिलता, ईमान मिलता है फकत हुजूर के साथ मोहब्बत से। जब ईमान मिल गया तो फिर आगे सारे आमाल भी मिल गए। अब जब ईमान मिल गया तो अब अहले ईमान को तरीका बताया जाता है कि बचाना कैसे है और बढ़ाना कैसे है। आप वो कुरान मजीद के सारे मुकामात उठाकर तक लें, ये 88 मुकामात हैं कुरान मजीद में। कितने? 88, 2 कम 90, जहां पर अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया। इन सारे मुकामात की लिस्ट बना के लिख लें, आपको 2 ही चीजें मिलेंगी। या तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद अदब और निस्बत इख्तियार करने का हुक्म मिलेगा, या किसी अमल को बजा लाने का हुक्म मिलेगा। ये 2 तरह के अहकाम आएंगे। अमल कर लो, नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, इस तरह की चीजें आएंगी। सच बोलो, अच्छे अखलाक अपना लो, ये अमल की चीजें हैं। या अदब की चीजें आएंगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ये 3 मिसालें मैंने इस तरफ की दे दी, 3 ही उधर की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। ये 2 तरह के अहकाम हैं, 2 तरह के। एक तरफ अदब और निस्बत इख्तियार करने के हुक्म हैं, दूसरी तरफ अमल का हुक्म है, उसका तकाजा है। सुन लें, समझ लें, जहां पर अदब और निस्बत इख्तियार करने का हुक्म है, ये ईमान बचाने का तरीका है। जो ईमान हुजूर के साथ निस्बत की शक्ल में मिला, फरमाया बचाना चाहते हो शैतान के हमलों से, नफ्स के हमलों से, मादियत के हमलों से और जमाने के फितनों से, ईमान को जितना महफूज करना चाहते हो उतने बाअदब हो जाओ, उतने साहिबे निस्बत हो जाओ। जितना अदब अपना लोगे और जितनी आला निस्बत इख्तियार कर लोगे, ईमान बच जाएगा, ईमान महफूज हो जाएगा। यह है ईमान बचाने का तरीका। और जो हुक्म दिए अमल के लिए, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज और ज़कात दो, हुस्न अखलाक अपनाओ, इनके जरिए ईमान बढ़ाने का तरीका बताया जाता है। अब मैं यहां तक की गुफ्तगू का खुलासा अर्ज कर दूं। ईमान मिलता हुजूर की मोहब्बत से है, ईमान बचता अदब और निस्बत से है, और ईमान बढ़ता और पलता वो हुस्न अमल के जरिए। ये कुल ईमान की हकीकत है, अज़रुए कुरान और सुन्नत। अब जो मुकाम हमने तिलावत किया उन्वान गुफ्तगू के तौर पर, उसको समझ लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। आम माना हम यही करते हैं, इत्तकुल्लाह तकवा का डरना। अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अच्छा क्या करें जी? फरमाया कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ लग जाओ, सच्चों के साथ जुड़ जाओ। अहम बात है, ये नहीं फरमाया कूनू सादिकीन, तुम सच्चे हो जाओ, ये नहीं फरमाया। फरमाया कूनू मा सादिकीन,
तुम सच्चों की संगत इख्तियार कर लो, सच्चों की सोहबत और कुर्बत इख्तियार कर लो, इसलिए कि जो सौदा पाना चाहते हो, जो खुद सौदा रखना चाहते हो, वो पहले कहीं से लो तो सही। तुम्हारे पास तो तभी किसी से, तुमसे किसी को तभी मिलेगा ना जब पहले तुम्हारे पास होगा। तो पहले वो सौदा लेने जाओ। आप घर में कुछ पकाना चाहते हैं तो बाजार से लाते हैं, तब खाना खाते हैं। तो फरमाया ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, कूनू मा सादिकीन, सच्चों की संगत इख्तियार कर लो। जो सच्चे लोग हैं उनके लड़ लग जाओ, उनका दामन थाम लो, उनकी सोहबत में बैठो। जब सच्चों की सोहबत में बैठोगे तो तुम्हें भी सच्चाई की नेमत मिल जाएगी। यह बुनियादी हुक्म है। इसमें दो चीजें हैं जो ईमान वालों से मुतालबा की गई। पहली शय है इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। हम अमूमी माना कर देते हैं, दुरुस्त है कि अल्लाह से डरो, मगर तकवा का माना डर उस माना में नहीं है जो खौफ है। खौफ भी अरबी जुबान का लफ्ज है, उसका माना है डर, वो और डर है। तकवा का माना भी करते हैं डर, ये और तरह का डर है। खौफ का माना में जो डर पाया जाता है वो क्या है? वो ये है, आप रात को अपने घर सोए हुए हैं, आधी रात का वक्त है, अचानक आपकी आंख खुली और ऐसे लगा कि कोई शख्स छत पर या सहन में आ गया है, किसी के आने की आवाज आई, आहट, आपको खदशा हुआ शायद चोर आ गया है। वो जो उस वक्त आधी रात को किसी के अजनबी के गैर मुतवक्के आदमी के घर में दाखिल होने से उसका जो एहसास है, उससे जो पूरे जिस्म पर एक कैफियत तारी होती है, इसको कहते हैं खौफ। आप जा रहे थे रास्ते में, आधी रात का वक्त है, सामने कोई खूनखार आ गया, कोई दरिंदा आ गया, बड़ा सांप बैठा देख लिया, सर से लेकर पांव तक एक लहर दौड़ जाती है, पूरा जिस्म सर्दियों में पसीने में डूब जाता है। इस कैफियत को कहते हैं डर, अरबी में कहते हैं खौफ। तकवा इस डर का नाम नहीं है। तकवा में डरने का माना पाया जाता है, मगर वो अलग है। वो क्या है? वो ये है, किसी को किसी से मोहब्बत हो गई, शदीद मोहब्बत हो गई, उसके बगैर जिंदगी फीकी हो गई, रूखी हो गई, जिंदा रहने का तसव्वुर ना रहा। हर वक्त उसका ख्याल, उसके कुर्ब विसाल और उसके मिलने की तलब, ये हर वक्त जहन पर हावी हो गई। महबूब के सिवा कुछ सोचना बाकी ना रहा। एक दिन उस महबूब ने कहा कि आओ तुमसे मुलाकात करनी है, मगर आधी रात को आना, टाइम दे दिया, 12 बजे आना, और देखो लेट ना होना, लेट हुए तो दरवाजा बंद हो जाएगा। महबूब ने बुलाया आधी रात को। अब 12 बजते हैं, कहीं घंटों बाद सूरज गुरूब होने के। वो रोज शाम को सो जाता था। जिस रात महबूब ने बुलाया मिलने के लिए, टाइम दिया, बोलिए नींद आती है जी? नींद आती है? नहीं आती। अगर 3 दिन से भी जागा हुआ है, नहीं सोएगा, कहीं ऐसा ना हो लेट हो जाऊं और महबूब रूठ जाए, महबूब रूठ जाए। ये जो महबूब के रूठने का अंदेशा है, इस डर को तकवा कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। आप समझ गए ये बात? ये सांप से डरने वाली बात नहीं है, ये चोर डाकू से डरने वाली कैफियत नहीं है। ये जो महबूब के रूठने का अंदेशा है, इस खौफ को, इस डर को तकवा कहते हैं। अब समझिए, उसने फरमाया ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यानी मेरी नाराजगी से डरो, मेरे रूठने से डरो।
पनाह मांगो कि कहीं मैं रब तुमसे रूठ ना जाऊं। तो मौला क्या करें? फरमाते हैं अगर मेरे रूठने से बचना चाहते हो, कूनू मा सादिकीन, सच्चों की संगत में आ जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सच्चों की संगत में आ जाओ, सोहबत में आ जाओ, उनका दामन थाम लो। इसलिए कि निस्बत वहां तक पहुंचाती है जहां तक ना कोई मेहनत और मुशक्कत लेकर जाती है, ना कोई कसरत इबादत लेकर जाती है। और ये वो तसव्वुर है जो रब्बे जुल जलाल ने पहले दिन रोजे अजल, जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया, उस दिन ये बात समझाई, जब अभी नमाज का हुक्म नहीं दिया था, जब रोजे हज ज़कात किसी पर फर्ज और लाजिम इंसान पर न किए थे। पहला इंसान हजरत आदम, उसको जब तख्लीक किया, अपना इरादा जाहिर फरमाया फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं इस जमीन में अपना एक खलीफा और नायब बनाने लगा हूं। फरिश्तों ने क्या कहा? दो बातें वजूद आदम पर की, दो बातें अपने मुताल्लिक की। वजूद आदम पर तबसरा करते हुए कहा कि मौला तजालो फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, उसको खलीफा बनाएगा जो जाकर फसाद करेगा, झगड़े करेगा, लड़ाइयां करेगा और खून बहाएगा। ये दो बातें कही, कुरान है। और अपने मुताल्लिक कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम हर वक्त तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी अजमत का बयान करते हैं। माना ये तो फसाद करेगा, लड़ाइयां करेगा, खून बहाएगा, हम हर वक्त तेरी तस्बीह बयान करने वाले हैं। अंदर जो छुपी हुई बात थी वो ये, हम लाखों करोड़ों सालों से तेरी इबादतें कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, तेरे हुक्म की तामील में लगे हुए हैं। ये अभी पैदा नहीं हुआ, मगर पैदा होकर ये कुछ करेगा, तू हमें क्यों नहीं अपनी खिलाफत दे देता? छुपी हुई बात ये थी। पूरा कुरान पढ़ लो, अल्लाह ने उनकी दोनों तरफ की बातों में से किसी एक बात की तगलीत नहीं की, उनकी किसी बात को गलत नहीं कहा, उनकी किसी बात का रद्द नहीं किया, नहीं फरमाया तुम गलत कहते हो। कुरान के अल्फाज ये हैं, फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं ना तुम नहीं जानते, जितना तुमने देखा उसकी रोशनी में जो कह रहे हो ठीक है। ये बात तसल्ली से जरा समझ लें, तहम्मुल से। क्यों कहा कि ये खूनरेजियां करेगा, फसाद करेगा? उन्होंने देखा इसको बनाने के लिए पहली शय मट्टी लाई गई। ऐसे ही है ना, मट्टी से बनाया गया वजूद आदम। हम सब खाकी हैं, खाकी, खाक से बने हुए। मट्टी में कसाफत है, गदलापन है, ये धुंधला कर देती है माहौल को। आप कपड़ों पर लगना गवारा नहीं करते, हवा में आए तो बर्तन गंदे हो जाएं उनको साफ करते हो। इसके अंदर गदलापन है, धुंधलापन है, कसाफत है। तो जो इससे बना है उसमें भी यही खुसूसियात होंगी ना। जो शय मट्टी आप लोहे से बनाएं उसमें लोहे की खुसूसियात आएंगी, जो सोने से बनाएं सोने की खुसूसियात होंगी, जो लकड़ी से बनाएं लकड़ी की खुसूसियात, तो जो मट्टी से बना उसमें मट्टी की खुसूसियात होंगी। पहली शय मट्टी। दूसरी शय, उसमें पानी डाला गया, गूंधा गया। ये पानी सैलाबों की शक्ल में आता है, तहस नहस करके रख देता है, आबादियां मिटा देता है। उसके खवास भी आ गए। हवा में रखकर सुखाया गया। ये हवा भी जब तूफानों की शक्ल में आती है, आंधियों झकड़ों की शक्ल में तबाही फैला देती है, इसमें भी खैर नहीं है, उसकी खसूसियात भी आ गई। इसे आग पर पकाया गया, आग जलाकर राख कर देती है, मिटा देती है चीजों की हैसियत को, उसके खवास भी आ गए। चारों चीजों से जिनको मिलाकर बनाया गया, कोई खैर दिखाई नहीं देती। इसलिए कहा खूरेजियां करेगा, फसाद करेगा। अल्लाह ने नहीं फरमाया गलत कहा, यह नहीं कहा तुम गलत कहते हो, गलत फहमी हो गई। कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, जितना तुमने देखा उसके नतीजे में जो कह रहे हो ठीक है, मगर तुम्हें यह गुमान कब से हो गया कि जितना तुमने देखा वो कुल हकीकत है। जहां तक तुम्हारा मुशाहदा है उससे आगे भी दुनियाएं हैं, उससे आगे भी जहान
आबाद हैं, तुम्हें क्या खबर अभी मैंने अपनी कुदरत के खजानों में क्या कुछ छुपा कर रखा है। ये जिसे मिट्टी से बनाया है, जिसे आग में पकाया है, जिसमें पानी मिलाया है, हवा में सुखाया है, तुम्हें क्या खबर इस मिट्टी को क्या से क्या बनाने वाला हूं। जब उस मिट्टी को गूंद लिया, अगले मुकाम पर हुक्म दिया, फरमाया इन्नी खालिकुन बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, मैं इस बजते हुए गारे से मिट्टी से एक पैकरे बशरी बनाने वाला हूं। फइजा सव्वैतुहू, जब मैं इसे बना चुकूं, इसका पूरा वजूद बन जाए सर से लेकर पांव तक, तो मौला क्या करें। फरमाया उस वक्त कुछ नहीं करना। ये जितना भी हसीन सही जमील सही है तो मिट्टी का पुतला, मिट्टी की ढेरी, उसकी कोई अहमियत नहीं है। उस वक्त इंतजार करो, व नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं। है मिट्टी का पुतला, जब इसे अपनी निस्बत अता कर दूं, तो जब मेरी निस्बत मिल जाए, फकाउ लहू साजिदीन, मिट्टी का पुतला है, अंदर नूरे निस्बत इलाही का चिराग जल उठा है, अब इसे सजदा करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। अब बात समझे, वो सजदा मिट्टी के पुतले को नहीं था, उस पैकरे खाकी को नहीं था, उस मिट्टी की ढेरी को नहीं था। अरे वो सजदा उस मिट्टी के पुतले के अंदर निस्बत इलाहिया के जलने वाले चिराग नूर को था। वो साहिब तौहीद है और अपनी तौहीद में बड़ा गैरतमंद है। वो अपने सिवा किसी गैर को सजदे की कैसे इजाजत दे? यही तो शिर्क होता है। अल्लाह के गैर को सजदा किया, इबादत की, ये शिर्क है। तो वो साहिब तौहीद शिर्क का हुक्म देगा? नहीं। सजदा आदम के सामने हुआ था, आदम को नहीं हुआ था, आदम के वजूद में उसके नूर को सजदा करवाया गया। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ना समझ आए तो मिसाल दे देता हूं, हर किसी को समझ आ जाएगी। आप जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सजदा भी है या नहीं बोलिए? जब नमाज पढ़ते हैं, रुख किधर होता है आपका? ऊंचा बोले ना, मैं अपनी बात आपके मुंह में नहीं डाल रहा। किस तरफ आपका मुंह होता है जी? काबे के। ऊंचा बोले, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई शक तो नहीं है, काबे की तरफ। मगर आपसे पूछूं, रुख तो काबे की तरफ होता है, सजदा काबे को करते हैं? नहीं, काबे की तरफ सजदा होता है, काबे को सजदा नहीं है। इबादत का रुख काबे की तरफ है, काबे की इबादत नहीं है। काबा मस्जूद नहीं है, मस्जूद इलही है। माबूद नहीं है, माबूद इलही है। सामने सिर्फ काबा सिमत के तय्युन के लिए है। सजदा काबे की तरफ होता है, काबे को नहीं, रब्बे काबा को होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप समझे हैं ये बात? इस पे किसी मसलक का इख्तिलाफ तो नहीं है ना? सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, ये मुत्तफक अलैह बात है। हम में से कोई काबे की इबादत नहीं करता, काबे को सजदा नहीं करता। इबादत और सजदा फकत अल्लाह के लिए है। तो जिस वक्त आदम को बनाया गया, अभी तो जमीन पर किसी इंसान को उतारा नहीं, अभी तो काबा बना नहीं था। वजूद काबा से भी पहले जिसको फरिश्तों के लिए काबा बनाया गया, वो वजूद आदम था। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। वजूद आदम था। उस वक्त कितनी इबादतें की थी हजरत आदम ने? कोई बता दे? वजूद में आते ही सिर्फ एक सजदा किया था, एक सजदा। कुल कायनात अमल थी हजरत आदम की, एक सजदा था दामन में। और जिनसे सजदा करवाया फरिश्तों से, करोड़ों सालों की इबादतें, करोड़ों सालों की, जिनके पास करोड़ों सालों की इबादतें हैं, वो सजदा कर रहे हैं। और जिसको कर रहे हैं उसके पास फकत एक सजदा है, एक सजदा। इसका माना यह है कि इबादतों की कसरत
उसकी अहमियत नहीं है, अहमियत किसी और शय की है। वो किस शय की है? वो फकत उसी शय की। था मट्टी का पुतला, एक सजदा किया था, मगर अल्लाह ने अपनी निस्बत अता कर दी थी, निस्बत अता कर दी थी। जिसे निस्बत मिल गई वो मसजूद मिलाइक हो गया, इस माना में कि उसकी तरफ सजदा किया गया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी स्टेज दी जीनत बने ने आस्थाने आलिया दराए रहमत शरीफ ते आस्थाने तू तशरीफ लैके आए साडे मेहमान साहबजादा वाली शान दिल दी अता कराइया नाल खुशामदीद।